जय माँ बगलामुखी, जय माँ तारा भवानी, जय श्री महाकाल। आप आज दर्शन कर पा रहे हैं मानव कल्याण सेवा आश्रम सिवनी में स्थित माँ भगवती रुद्र तारा नील सरस्वती एक जटा भगवती के दिव्य मठ मंदिर निर्माण कार्य के आप लाइव दर्शन कर पा रहे हो। और आप सभी को बताना चाहूँगा कि भगवान सद्गुरुदेव जी महाराज जी की इष्ट देवी है माँ भगवती रुद्र तारा। 10 महाविद्याओं में द्वितीय महाविद्या माँ भगवती रुद्र तारा। माँ के ही आशीर्वाद से, माँ की ही भक्ति से गुरुदेव जी ने 10 महाविद्याओं को प्राप्त किया और 10 महाविद्याओं के साथ अखंड ब्रह्म ध्यानालीन समाधि तक पहुँचे हैं गुरुदेव जी। गुरुदेव जी का अपार आशीर्वाद सदैव ही मुझे मिलते रहता है और गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए मुझे मेरे जीवन में तन मन और धन से सेवा करना पड़ता है गुरु श्री चरणों की, तभी जाकर गुरुदेव जी अंतर हृदय से शक्तिपात करते हैं। तन के रूप में किस प्रकार से सेवा देता हूँ मैं यह भी आपको बताना चाहूँगा। बार बार मानव कल्याण सेवा आश्रम में गुरुदेव जी के पास पहुँचकर दिव्य सत्संग प्राप्त करते रहता हूँ। कई घंटों सत्संग प्राप्त करते रहता हूँ। 8 दिन 10 दिन यहाँ रुक कर गुरु चरणों में दिव्य रहस्य प्राप्त करते रहता हूँ और मन से 24 घंटे यहाँ पर एक्टिव रहता हूँ। गुरुदेव जी क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, उस रहस्य को जानता हूँ, समझता हूँ। ज्ञान कांड, भक्ति कांड और फिर कर्म कांड, गुरुदेव जी ने कहा तो क्यों कहा, उसे कैसे करना है और फिर करने के बाद जो अनुभूति होती है वह भी गुरु श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। और तीसरा, तन मन और धन, धन से भी गुरु चरणों में आकर सेवा देना पड़ता है। गुरुदेव जी के चरणों में पुष्पमाला लेकर आना पड़ता है। आज देखिए माँ भगवती रुद्र तारा माता जी का पीठ बन रहा है। रविंद्र और उसके कुछ साधक भक्त जिन्होंने यहाँ पर ईंट डलवाई है, सीमेंट डलवाया है, लोहा डलवाया है और यहाँ तक कि हमारे कुछ साधक भक्त जो मिस्त्री हैं, जो लोहा बांधना जानते हैं, सीमेंट जिनके पास में है, सब लोग यहाँ पे अपने अपनी श्रद्धा अनुसार दान कर रहे हैं। मेरे पास जो भी कुछ है, जो भी धन है, जो भी संपदा है, वह सब मैंने भी यहाँ पर लगाई है ताकि माँ भगवती रुद्र तारा माता जी का दिव्य पीठ मंदिर बनकर तैयार हो जाए। जब तक कोई साधक तन मन और धन से सेवा नहीं करेगा, तन मन धन से अपने गुरु द्वारा जो उद्देश्य निश्चित किए गए हैं, जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उन्हें पूर्ण करने के लिए कार्य नहीं करेगा, तब तक गुरु भी अंतर हृदय से आशीर्वाद प्रदान नहीं करेगा। देख सकते हो माँ भगवती रुद्र तारा का जो दिव्य मठ है, दिव्य मंदिर है, ये लगभग 16 साल पहले से बनने का निर्धारित हो चुका था। यह जो गर्भगृह के लिए जो जगह आप सभी को दिख रहे हैं, जो आप वीडियो में भी देखते होंगे, यह 16 साल पहले ही तैयार हो चुकी थी। लेकिन लालची शिष्यों की वजह से, स्वार्थी शिष्य भक्तों के कार्यकलाप की वजह से यह मंदिर अधूरा का अधूरा रह गया। और भगवान सद्गुरुदेव महाराज जी इसीलिए दुखी भी है कि वे तो ज्ञान की मूर्ति है, उनके पास सैकड़ों विद्याएं हैं, हजारों महाविद्याओं का आशीर्वाद है उनके पास। वो तो उनकी कृपा से शिष्य को रंक से राजा बना देते हैं, लेकिन जैसे ही गुरु कृपा से, इष्ट कृपा से एक मनुष्य राजा बन जाता है तो वह गुरु कृपा, गुरु आशीर्वाद का कर्ज उतारने के लिए, गुरु चरणों में सेवा देने के लिए उसे फुर्सत ही नहीं प्राप्त होती है। यही माँ भगवती का दिव्य स्थान है। इसी स्थान पर ऐसे ऐसे नेता मंत्री लोग भी आए हैं, गुरु चरणों में नाक रगड़े हैं, बार बार इस आश्रम में हवन पूजन करवाने के लिए आए हैं। कोई विधायक बन गया, कोई सांसद बन गया, कोई महापौर बन गया, तो कोई भक्त बहुत बड़े व्यापार में आगे बढ़ गया। हजारों प्रकार के लोग यहाँ आए हैं और हजारों प्रकार की मनोकामना पूर्ण हुई है। जो मृत अवस्था में थे वो भी जीवित हो गए। लेकिन गुरुदेव जी इसी वजह से दुखी रहे हैं क्योंकि अधिकांश शिष्य लालची ही आए हैं यहाँ पे। क्योंकि गुरु तो ज्ञान की मूर्ति होती है, गुरु तो सिर्फ देना जानते हैं। गुरु से ज्ञान प्राप्त करके गुरु धर्म का पालन न करना, गुरु चरणों में सेवा न देना, गुरु द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किए गए उन्हें पूर्ण करने के लिए कार्य न करना, इस वजह से गुरुदेव जी ने आज के समय में बहुत सारे शिष्यों को आशीर्वाद देना भी बंद कर दिया है। जो शिष्य इस आश्रम में आता है, गुरु चरणों में बैठकर शांत मन से गुरुदेव जी का सत्संग सुनता है, उसे गुरु धीरे धीरे आशीर्वाद
प्रदान करते हैं। गुरुदेव जी के भारतवर्ष में सिवनी, बालाघाट, मध्य प्रदेश, दिल्ली, इंदौर, भोपाल हजारों शिष्य हैं और ऐसा कोई शिष्य नहीं होगा जिसने गुरुदेव जी से शक्ति प्राप्त नहीं की होगी। लेकिन गुरु धर्म के पालन के लिए, गुरु चरणों में सेवा देने के लिए बहुत सारे शिष्य भक्तों ने कार्य नहीं किया है। लेकिन जो रविंद्र मानकर का शिष्य मंडल है, रविंद्र मानकर का जो माँ बगलामुखी साधना परिवार है, हमने ये लक्ष्य लिया है, हमने ध्येय लिया है, तारा मंदिर जल्दी बनकर यहाँ से हजारों भक्तों को माँ भगवती रुद्र तारा माता जी और 10 महाविद्याओं की दीक्षा शिक्षा प्राप्त हो। 10 महाविद्याओं के क्षेत्र में भारतवर्ष का हर एक सनातनी दिव्य ज्ञान, दिव्य रहस्य प्राप्त करे, ताकि सनातन धर्म की विजय होते रहे। यह भगवती माँ भगवती रुद्र तारा माता जी का पीठ है। भगवान शिव की प्रधान शक्ति है। अक्षोम ऋषि माँ भगवती तारा माँ के साथ रहते हैं। भगवान शिव के दिव्य अवतार हैं। आप सभी से कहना चाहूँगा कि गुरुदेव जी के पास ऐसा कोई खजाना नहीं जो आपको मिलेगा नहीं। आप गुरुदेव जी से महाकुंडलिनी शक्ति जागृत करने की दीक्षा प्राप्त कर सकते हो, 10 महाविद्याओं की दीक्षा प्राप्त कर सकते हो, हनुमान जी, भैरव जी महाराज जी की दीक्षा प्राप्त कर सकते हो। लेकिन आप सभी को बताना चाहूँगा, जिन भी लोगों ने इष्ट की कृपा से अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया है, वे आज भी इस धरा पर विद्यमान हैं। और जिन लोगों ने इष्ट को छोड़कर कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का प्रयास किया, वे आज इस दुनिया से चले गए, समय से पहले ही चले गए। गुरुदेव जी के साथ कई बड़े बड़े संत महात्मा कई बड़े बड़े सम्मेलनों में जाते रहे, लेकिन आज समय से पहले ही वे चले गए। गुरुदेव जी आज भी भक्त जनों को दिव्य ज्ञान, दिव्य रहस्य प्रदान कर रहे हैं। आप सभी को बताना चाहूँगा कि मैं माँ भगवती पीताम्बरा माता की कृपा से अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर रहा हूँ। गुरुदेव जी का अपार आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है। और आपसे भी कहना चाहूँगा कि मनमानी तरीके से अपने सातों चक्र को जागृत करने का प्रयास न करें, अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का प्रयास न करें। अन्यथा जब ऊर्जा का घेरा आपसे कंट्रोल नहीं होगा, तो समय से पहले ही माता की जो योगिनियाँ हैं, सहचर्या आपका वध कर देंगी और जो अनुभूति होगी, उस अनुभूति से आप अपनी सुरक्षा नहीं कर पाओगे। इसीलिए गुरुदेव जी के चरणों में मैं जिस प्रकार से दिव्य ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ, अपने शिष्य भक्तों को वह रहस्य प्रदान कर रहा हूँ, यह सब माँ भगवती 10 महाविद्याओं की कृपा है, माँ बगलामुखी माँ की कृपा है और माँ पीताम्बरा माता जी का जो परिवार है, जो मेरे द्वारा संचालित किया जा रहा है। मैं सभी शिष्य भक्तों को बड़े दिव्य दिव्य रहस्य बताते रहता हूँ। मुझे तो उन दिव्य रहस्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम करना पड़ा। 200 किलोमीटर मोटरसाइकिल से सफ़र करके मुझे प्राप्त करना पड़ता है, लेकिन मैं बहुत ही आसानी से सभी भक्तजनों को दिव्य ज्ञान प्रदान कर देता हूँ। इसीलिए जिस प्रकार से आप कोई अनुष्ठान लेते हो, जब कोई संकल्प लेते हो, उसमें अगर 11,000 का अनुष्ठान ले रहे हो तो 11,000 का 10% 1100 दशांश हवन करना चाहिए। इसीलिए अगर आप किसी महाविद्या की साधना कर रहे हो, माँ बगलामुखी माँ की साधना कर रहे हो, तो अगर 1,000 रुपये कमा रहे हो, तो 1,000 में से कम 10 रुपये तो आपको गुरु परिवार में जिस महाविद्या की आप भक्ति कर रहे हो, जिस दिव्य स्थान से आपके लिए अर्जी लगाई जा रही है, जिस दिव्य स्थान पर आपके गुरुदेव जी तपस्या करते हैं, उस दिव्य स्थान पे एक मेहनत की कमाई का छोटा सा अंशदान प्रति माह आपको दान करना चाहिए। तभी गुरु अंत हृदय से आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके लिए तपस्या करेंगे, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि स्थापित हो, इस कार्य हेतु माँ भगवती से प्रार्थना करेंगे। माँ भगवती रुद्र तारा माता जी का दिव्य पीठ बनकर तैयार हो चुका है। कार्य आगे ही बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ता ही चले जाएगा। जो भी भक्त माँ भगवती रुद्र तारा नील सरस्वती एक जटा की शक्तिपात दीक्षा लेना चाहते हैं, ज्ञान दीक्षा लेना चाहते हैं, क्रम दीक्षा लेना चाहते हैं, उन सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ तारापीठ के लिए। और अगर आप इस मठ मंदिर के निर्माण कार्य में ईंट, गिट्टी, लोहा, सीमेंट आप दान करते हो, तो आपको माँ भगवती की कृपा और भी जल्दी प्राप्त हो सकती है। आप सभी भक्तजनों का माँ बगलामुखी परिवार में माँ बगलामुखी साधक महाकाल भक्त रविंद्र मानकर आप सभी का स्वागत करता, अभिनंदन करता है। माँ भगवती की कृपा आप सभी के जीवन में बनी रहे और धर्म के कार्य आप सदा ही करते रहे। धर्म कल्याण के कार्य, मानव कल्याण के कार्य, मानव उत्थान के कार्य करते हुए आप आपके जीवन को आगे बढ़ाएं, यही मैं कामना करता हूँ। और आप सभी से कहना चाहूँगा कि महाविद्याओं की भक्ति, महाविद्याओं की सिद्धि
महाविद्याओं का चिंतन मनन गुरु सानिध्य में करें। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा।